जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे ग्रुप सी में आप किसी पोस्ट पे जॉब करते हैं तो रेलवे में जॉब करने के दौरान रेलवे में जॉब करने के साथ साथ आप अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आगे की जो पढ़ाई होती है वो दो दो उद्देश्य के लिए की जाती है। या तो एक ये है कि हम रेलवे में जॉब करने के साथ ऐसी पढ़ाई करें जिसके द्वारा हम आगे भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकें। दूसरा ये है कि हम ऐसी पढ़ाई कर सकें जिसको हम अपने विभाग में लगाकर हम प्रमोशन में लाभ ले सकें। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि पढ़ाई आपको कंटिन्यू कैसे करना होगा उसी को हम समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप जब रेलवे में जॉब करने लगेंगे तो आप उस कंडीशन में रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। तो जब रेलवे में जब रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं तो आप जो होते हैं रेलवे में आने के पहले जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हों, या पॉलिटेक्निक कर रहे हों, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे होंगे, तो वो सभी जो होता है रेगुलर कोर्स से होता है। तो वो जो होता है आप चाहे 1 साल, चाहे 2 साल पूरा कर चुके हों, या फिर उसमें से 1 साल या 2 साल का समय बचा हो, तो भी क्या होता है कि आप जो होते हैं उस कोर्स को रेलवे में आने के बाद पूरा नहीं कर सकते हैं। या तो आप उस कोर्स को छोड़िए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि रेलवे में जो होता है ज्वाइनिंग के समय ही आप एप्लीकेशन देकर रेलवे से छुट्टी ले लीजिए, और अगर 6 महीने साल भर का कोर्स बाकी है तो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से आकर यहाँ पर अपना रेगुलर जॉब करने लगें। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जब रेलवे में ज्वाइनिंग करेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे कि हमें जो होता है अपने 1 साल की जो बची पढ़ाई है उसको पूरा करना है। तो ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। तो अक्सर होता है कि लोग जो होते हैं अपनी उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और रेलवे में आने के बाद जो होते हैं प्राइवेट डिग्री से बीए कर लेते हैं, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से बीए कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, रेलवे में आने के बाद आप रेगुलर डिग्री से या रेगुलर में कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी नियमतः जो प्राइवेट डिग्री से हो पाता है, जो प्राइवेट से हो पाता है, उसी कोर्स को आप रेलवे में जॉब करने के साथ साथ कर सकते हैं। तो मोस्ट सुटेबल कोई जॉब होता है तो वो बीए होता है, जिसे आप प्राइवेट डिग्री से कर सकते हैं। अब बीए प्राइवेट डिग्री से करने के लिए जो भी आपके यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, अब वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं प्राइवेट डिग्री के साथ साथ। या फिर आप जो होता है डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में देखेंगे, देश में सबसे बड़ा कोई है तो वो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वहाँ से आप ओपन से कोई कोर्स कर सकते हैं जो कि रेलवे में मान्य रहेगा, क्योंकि वो ओपन में देता है। ये ओपन में वो वही कोर्स देते हैं जो कि आप किसी जॉब में रहने के दौरान आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो होते हैं इग्नू से बीएड भी कर सकते हैं रेलवे में जॉब करने के दौरान। लेकिन उसके लिए इग्नू के बीएड को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उसको पूरा करना होता है। तो इग्नू से या फिर कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आप बहुत सारे कोर्स को कर सकते हैं रेलवे में जॉब के दौरान। क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन से जो डिग्री दी ही इसलिए जाती है कि जो लोग प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उसी प्रकार से जो होता है उन कोर्स को डिजाइन किया गया रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप प्राइवेट डिग्री से करेंगे तो आप अपने यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप बीए कर सकते हैं या फिर कोई कोर्स कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन से, ओपन यूनिवर्सिटी से आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं। उसमें आप प्रोफेशनल डिग्री भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो बीए, बीएससी, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं खुद देखा जाए अगर, तो मैं विचार बना रहा हूँ। अभी मैं रेलवे ग्रुप डी में हूँ, मुझे 4 साल होने वाला है। मैं बीए प्राइवेट डिग्री 3 साल का रेलवे में आने के बाद पूरा किया हूँ। अब बीए पूरा होने के बाद मैं एमबीए इग्नू से करना चाहता हूँ। जो बीए है मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया हूँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं एमबीए कर लूँ। तो एमबीए करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए मैं जो होता है
इग्नू से संपर्क करूँगा, यानी इग्नू से एमबीए करूँगा। तो ये जो भी कोर्स आप करेंगे रेलवे में आने के पश्चात, उसके लिए क्या होता है, आपको प्रॉपर नियम के तहत ये सब काम करना होगा। तो आपको अगर जब रेलवे में जॉब शुरू कर देंगे, यहाँ ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए आपको रेलवे में अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना होगा। परमिशन ये लेना होगा कि फला फला कर्मचारी है, इस नोटिफिकेशन संख्या के आधार पे इस पोस्ट पे इस जगह पर इस वेतनमान में नियुक्त हुआ है, और प्रार्थी जो होता है वह आगे की पढ़ाई अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे की पढ़ाई करना चाहता है, इसीलिए प्रार्थी को आगे की पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान कीजिए। ये इस प्रकार से प्रारूप रहेगा। अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से और किसको एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो जब आप एप्लीकेशन लिख के दे देंगे तो आपको आपके डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाएगी। एनओसी लेने का मतलब ही ये है कि रेलवे आपको आपकी पढ़ाई के लिए आपत्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको एनओसी जारी कर देता है। और इस प्रकार से आप अपने जो भी ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को आप कर सकेंगे, और चाहेंगे तो आप रेलवे में ही उस अपने सर्विस रिकॉर्ड में उस डिग्री को लगा के अपने प्रमोशन में लाभ ले सकेंगे, या फिर रेलवे के सिवाय अलग से एग्ज़ाम देने के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और फिर देखेंगे, ये तो बात इस वीडियो में बात हुई कि रेलवे में रहने के दौरान आप पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, कोर्स के लिए, डिग्री के लिए। अब किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि रेलवे में रहने के दौरान आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसके लिए अपने डिपार्टमेंट से कैसे परमिशन लें। तो आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। रेलवे में जॉब करने के दौरान आपको जो भी समस्याएं होती, चाहे वो पढ़ाई के लिए या फिर रेलवे में कोई डॉक्यूमेंट को लेकर या फिर ट्रांसफ़र को लेकर, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तो जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।